यह अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है विरक्ति की कला, आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। विरक्ति की कला, विरक्ति की कला ही हमको सीखनी होती है। विरक्ति का अर्थ ये नहीं होता है संसार से भागना, पदार्थों से भागना, चीज़ों और व्यक्तियों से भागना। विरक्ति एक समझ है, विरक्ति एक अंतर्दशा है, उसका हमें उपयोग करना है। अंतरयात्रा के नाम पर हम जो कुछ भी देखते हैं, जो भी संसार में चलता है, वस्तुतः वो इस विरक्ति की कला को मांझने की तैयारी ही होती है। हमको कोई दिखावा नहीं करना है, हमको संसार से भागना भी नहीं है, लेकिन वो जो डिटैचमेंट है, विरक्ति का भाव है, वो अपने अंतरतम में उतार लेना है। इसीलिए देखिए, बार बार जब अंतरयात्रा सूत्रों को हम लोग समझते हैं ना, तो उसमें यात्रा जैसा, करने जैसा, कहीं जाने जैसा कुछ नहीं होता। वो वहीं पर बात को समझ लेने से ही बात घटित हो जाती है। भारत में हम लोग कमल का बहुत उपयोग करते रहे हैं प्रतीक के रूप में अध्यात्म में। कमल को अगर हम देखें तो कमल ही विरक्ति की कला का परिचायक है। इसीलिए भारत में कमल का उपयोग कितना किया गया, क्योंकि विरक्त होकर तुम रूखे सूखे हो जाओ, विरक्त होकर तुम दीनहीन हो जाओ, तब तो विरक्ति फिर नहीं आई, विरक्ति की कला फिर खिली नहीं, उसमें खिलावट नहीं आई। विरक्ति तुम्हारे जीवन में आए तो तुम कमल की तरह खिलो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा अंतरतम ऐसे ही कमल की तरह देदीप्यमान हो, अलौकिक खिलावट से भरे। तभी ये माना जाएगा कि विरक्ति की जो साधना है वो संपन्न हुई है। अन्यथा विरक्ति के नाम पर एक तनाव होगा, द्वंद्व होगा, या विरक्ति के नाम पर भी कोई विचारधारा होगी कि ये ठीक नहीं है तो इससे हम भागते हैं, ये कुछ निम्नता है तो इससे हम भागते हैं, हम उच्चता की तरफ जाएंगे। हम इन निम्नता, उच्चता और खराब और अच्छे के में नहीं उलझे हुए हैं। विरक्ति तो एक दशा है, जो कुछ भी हो, अच्छा भी हो, बुरा भी हो, हम उसमें लिप्त नहीं हैं। कमल का फूल देखिए कीचड़ में भी खिलता है, जल में भी खिलता है, सरोवर में भी खिलता है। अब चाहे नीचे कीचड़ हो, चाहे सरोवर का जल हो, कमल तो उसके ऊपर ही जाता है, उसमें लिप्त नहीं है। और जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो हमारी निगाह खिलावट पर ही होती है, हमारी निगाह न सरोवर के जल पर, न कीचड़ पर। विरक्ति की कला में देखा जाए तो एक बात और कमल से मिलती जुलती है कि वो नीचे की जो दुनिया है पानी की, कीचड़ की, उससे ही जीवन और सार ले लेता है। तो जो साधक है, सीकर है, अंतर्यात्री है, वो इस संसार से ही अपने पोषण को पाता है, अपने जीवन को उसी से वो पोषित करता है, क्योंकि वहीं तो उसको जीना है और वहीं से पोषण लेकर भी वो उससे अलग बना रहता है, मुक्त बना रहता है, अटका नहीं है, लिप्त नहीं है। अब ये कैसे होगा? जब हम हर चीज़ की उपयोगिता और व्यर्थता को जानेंगे, जब हम उपयोगिता और व्यर्थता के सारे जो तल हैं उनको बहुत स्पष्ट होकर देख लेंगे, तो हमारी लिप्तता, आसक्ति अपने आप गिर जाएगी। अब मान लो तुम्हारे हाथ में मूंगफली है, तुम मूंगफली खाने के लिए उसको तोड़ते हो, उसके छिलके को, फिर छिलके को फेंकते हो, मूंगफली खा लेते हो। तो जब तक तुमने छिलके को तोड़ा नहीं था तो छिलके का बड़ा महत्व था, उसने मूंगफली के दाने को संभाला था, तो तुमने छिलके को भी अच्छे से संभाल के रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था उसको। लेकिन जब तुमने उसका दाना उपलब्ध कर लिया तो छिलका व्यर्थ हो गया, तब तुमने उसको जाने दिया, उसको फिर तुम रख कर नहीं बैठे। रख कर बैठते तो आसक्ति होती, लिप्तता होती।
और दाना भी जब तुमने मान लीजिए खा लिया तो तुम उसको भी फिर भूल गए, उसमें भी तुम अटके नहीं कि मूंगफली मूंगफली ही जपते रहो तुम दिन भर। किसी भी चीज़ पर इसको लागू कर सकते हैं, मूंगफली का उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसे ही जीवन में धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ज्ञान हो, संबंध हो, मूंगफली की तरह होते हैं। कुछ उनका छिलका होता है, कुछ उनका दाना होता है। कब छिलके को हमें फेंक देना है और कब दाने का हमें उपयोग करना है और कब हमको दाने से भी हट जाना है, ये कौशल, ये कला सीखनी होती है। इसीलिए इसको कला कहा है, विरक्ति की कला। क्योंकि आते आते आती है, एकदम से नहीं आती। इतना शुष्क और ड्राई मसला नहीं है कि एकदम से तुम विरक्त हो जाओगे। कौशल की तरह सीखोगे। किसी के निकट आना और किसी से दूर जाना कला है। किसी के निकट आए और निकट आते ही चले गए तो एक आसक्ति में बदल जाएगी। किसी से दूर गए और दूर जाते ही चले गए तो ये अलग किस्म की आसक्ति बन जाएगी, दूर जाने की आसक्ति। एक है निकट आने की आसक्ति। आसक्ति एक ही तरह की नहीं होती, आसक्ति होती है निकटता की भी और आसक्ति होती है दूरी की भी। जैसे धन, संसार का व्यक्ति है, धन पर बहुत पकड़ बनाए हैं, वो धन से निकटता की आसक्ति है। और पुराने ढंग का जो सन्यासी होता था, साधु होता था, वो धन से इतना दूर भागता था कि वो धन से दूर भागने की आसक्ति में पड़ जाता था। तो निकट आने की भी आसक्ति होती है, दूर भागने की भी आसक्ति होती है, और विरक्ति होती है न दूर भागना न निकट भागना। जो है सो है, उसको देखना उसी तरह। जितना उपयोग है बस उतना उपयोग करना, और जहाँ पर व्यर्थ है उसको छोड़ देना। धन है, धन का जो उपयोग है उपयोग किया, धन को व्यर्थ है जहाँ पे छोड़ दिया। जहाँ पर प्रेम की, शांति की, प्रसन्नता की बात आई और धन का वहाँ पर प्रवेश नहीं, वहाँ हमने धन को लिया भी नहीं, जाने दिया उसको। लेकिन जो काम धन से होते थे उनको धन से ही किया हमने। इसी तरह से हर चीज़ को उसकी अपनी जगह पर रहने देना ही विरक्ति की कला है। संबंधों में भी अगर हम इसको डाल लेंगे तो प्रेम तो रहेगा संबंधों में, मोह नहीं रहेगा, राग नहीं रहेगा। क्योंकि किसी से न तुम दूर भाग रहे हो न किसी के निकट तुम बस अटके पड़े हो। जब निकट आना होता है तुम निकट आते हो, जब दूर जाना होता है तुम दूर जाते हो। जब तुम्हारे निकट कोई आ रहा है तो उसका स्वागत करते हो, जब तुमसे कोई दूर जा रहा है तुम उसका स्वागत करते हो। यही विरक्ति है। प्रकृति ने इस विरक्ति को कितने सुंदर ढंग से हमें दिखाया है, इस विरक्ति की कला को। कोपले फूटती हैं, शाखों पर हरितिमा आती है, पत्ते हरे होते हैं और फिर एक दिन पत्ते झरते हैं। उनका काम पूरा हो गया, पीले पड़ गए पत्ते, झरे, पतझर आया, शाखों ने उनको छोड़ दिया, बिल्कुल पकड़ा नहीं। अब शाखें ये नहीं कहेंगी तुम कितने हरे थे, कितने साथ हमारे थे, अब क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। जब जाना था गए, शाखों ने उन पर पकड़ नहीं बनाई, स्वागत किया। इसीलिए पतझर भी सुंदर है प्रकृति की दृष्टि में। फिर उसी प्रकृति में फिर वसंत आएगा, फिर कोपले फूटेंगे, फिर हरितिमा, फिर फूल, उसका भी वृक्ष स्वागत करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि अरे हम तो त्यागी तपस्वी हैं, हम तो इतने पत्ते वत्ते नहीं अफोर्ड करते हैं और इतने फूल 2-4 खिल जाओ, इतना क्या पूरा पेड़ ही फूलों से भर गया। भर गया तो भर गया, नहीं भरा तो नहीं भरा, पेड़ उससे अलिप्त है। तो ऐसे ही जो प्रकृति के चक्र चलते हैं, ऐसे ही मनुष्य को अंतर यात्रा में होना है। पतझर तो उसका स्वागत, वसंत तो उसका स्वागत, न इसमें लिप्त न उसमें लिप्त। और जब कहीं भी हम लिप्त नहीं हैं तो हम विरक्त हैं। तो ये विरक्ति की कला है, यही अंतर यात्रा है। और इसी को, कला को, कौशल को हर सीकर को धीरे धीरे जीवन में सीखना है और आत्मसात करना है।